दूसरी समस्या, अभी लड़कियों वाली समस्या का समाधान हुआ भी नहीं था कि मेरे सामने एक और समस्या खड़ी आके हो गई। भाई मैं पढ़ा भयंकर हिंदी मीडियम से, भयंकर हिंदी मीडियम से, इतनी हिंदी मीडियम से कि हमारे यहां इंग्लिश को भी अंग्रेजी बोलते हैं। हम इंग्लिश नहीं अंग्रेजी पढ़ते हैं, इतने भयंकर हिंदी मीडियम से पढ़ा। इतने भयंकर हिंदी मीडियम से कि एबीसीडी भी हमने क्लास 6 में आके सीखी। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये क्लास 6 में आके मैंने इंग्लिश एबीसीडी सीखी थी। पहले दिन क्लास में पहुंचा तो देखा है लड़कियां इंग्लिश में बात कर रही हैं। मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या? लड़कियां इंग्लिश में फर्राटेदार बात कर रही हैं। वो क्या इंग्लिश बोल रही थी, कैसी इंग्लिश बोल रही थी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही हाई फाई इंग्लिश थी, हाई फाई लेवल वाली इंग्लिश। खैर लड़कियां तो लड़कियां हैं, लड़कों का एटीट्यूड अलग लेवल का, अलग पर्सनालिटी, अलग ड्रेसिंग सेंस, अलग एटीट्यूड। मैं बैठा बैठा सोच रहा हूं यार कंपटीशन तो छोड़ो, इनसे मैनेज कैसे करोगे इनको? लड़कियां तो लड़कियां, यहां लड़कों का एटीट्यूड, लड़कों की पर्सनालिटी, उनका ड्रेसिंग सेंस जबरदस्त, हवाबाजी कहते हैं ना, वो हवाबाजी जबरदस्त थी। मैं मनी मन सोच रहा था यार कंपटीशन इनसे छोड़ो, इसको मैनेज कैसे करोगे? ये तो बहुत हाई फाई लेवल के लोग हैं, तुम कैसे मैनेज करोगे? और क्लासरूम में इकलौता बैठ के मुझे पूरे गांव वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं इकलौता ही गांव वाला हूं, और पूरी क्लास में मैं ही इकलौता गांव वाला था। फर्स्ट ईयर में ना 2 ब्रांच एक साथ लगती थी। हम मैट्रिक साइंस वालों की ब्रांच आईटी वालों के साथ लगती थी। आप समझ रहे हो, आईटी की वो हाई फाई लड़कियां, हाई फाई लौंडे, हवाबाज लौंडे, और मैं। अब मैं क्लास में बैठ के सोच रहा था हे भगवान कोई एक मिल जाए जिससे मैं अपना दुख दर्द बयां कर सकूं। खैर कोई मिला तो नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग लाइफ का पहला लेक्चर लेने के लिए सर आ गए, डॉक्टर पीएन साहब। ये साहब यूएस में पढ़े थे और क्या इंग्लिश बोलते थे कि अंग्रेज भी शर्मा जाए। नहीं सर, नहीं, शशि थरूर साहब की इंग्लिश को आप समझ सकते हैं, ये अलग बात है मीनिंग समझ में नहीं आती है, लेकिन वो क्या बोलते हैं समझ सकते हैं। लेकिन इन साहब की इंग्लिश क्या बोलते थे मुझे नहीं पता। वो पहले लेक्चर में इन्होंने क्या पढ़ाया, क्या बोला, कैसे बोला, मुझे कुछ नहीं पता। मैं फर्स्ट रो में बैठा हुआ था, बस ये प्रार्थना कर रहा था हे भगवान मुझे ना खड़ा कर दे, मुझसे कुछ ना पूछ ले। मैं उम्मीद कर रहा था जल्द से जल्द लेक्चर खत्म हो तो मैं पीछे जाके बैठूं। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ मैंने अपना बोरा बिस्तरा समेटा, सबसे पीछे वाली रो में कॉर्नर वाली सीट पकड़ी जहां प्रोफेसर देख ही ना सका। और लास्ट तक उस दिन से आज तक मैं लास्ट बेंचर ही था।